बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA में पायरोवेट कन्वर्ट होता है तो एसिटाइल CoA आगे यूज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। अब ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होने के लिए एसिटाइल CoA में कन्वर्जन बहुत जरूरी है। क्योंकि पायरोवेट डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका साइज बड़ा है। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो पहले ये कन्वर्ट होगा, इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा और ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटाइल CoA का साइज छोटा है, इस वजह से ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाएगा, जहां पर सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एक सिंगल एंजाइम नहीं है बल्कि एक एंजाइम कम्प्लेक्स है। एंजाइम कम्प्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एंजाइम कम्प्लेक्स एक कम्बिनेशन ऑफ एंजाइम होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम मिलकर काम करते हैं और एक एंजाइम अपना प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम को दे देता है, दूसरा एंजाइम अपना प्रोडक्ट तीसरे एंजाइम को दे देता है और इस तरीके से ये एंजाइम मिलकर एक चेन की तरह से काम करते हैं। तो ये जो एंजाइम एसिटाइल CoA को सिट्रिक एसिड, ये एंजाइम जो कि पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है, ये एक एंजाइम कम्प्लेक्स है और इसके 3 पार्ट्स हैं। एक को हम E1, दूसरे को E2 और तीसरे को E3 कहते हैं। E1 को पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं और इसको पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज भी कहते हैं। E2 यानी कि सेकेंड एंजाइम को डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज भी कहते हैं और जो थर्ड एंजाइम है इसको डाइहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पायरोवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। तो ये एक पायरोवेट है, ये पायरोवेट TPP यानी कि थायामीन पायरोफॉस्फेट के साथ मिलता है और ये दोनों आपस में मिलकर कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल थायामीन पायरोफॉस्फेट में। इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो E1 है, यानी कि एंजाइम कम्प्लेक्स का फर्स्ट एंजाइम, जिसके फंक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन शामिल है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहले स्टेप में ही रिमूव हो गई और पायरोवेट एंड TPP ये दोनों आपस में मिलके हाइड्रोक्सी इथाइल TPP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था जिसमें TPP और पायरोवेट आपस में मिले और हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बन गए। सेकेंड रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन में हाइड्रोक्सी इथाइल TPP और लिपोइक एसिड सेकेंड एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइलेटेड लिपोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अब थर्ड एंजाइम आता है E3 और ये एंजाइम क्या करता है? ये एसिटाइल लिपोइक एसिड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा इसका TPP यानी कि वही कंपाउंड जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और दूसरा इसका हिस्सा बन जाता है एसिटाइल लिपोइक एसिड। एसिटाइलेटेड लिपोइक एसिड ये 2 हिस्सों में चला गया, ये TPP में कन्वर्ट हुआ और इस तरह से TPP रीजनरेट हो गया और दूसरा एसिटाइल लिपोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पर ये थर्ड एंजाइम E3 इस्तेमाल हुआ। एसिटाइल लिपोइक एसिड कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी लिपोइक एसिड में। ये डाइहाइड्रोक्सी लिपोइक एसिड दोबारा कन्वर्ट हो जाता है लिपोइक एसिड में और इस तरीके से लिपोइक एसिड जो कि हाइड्रोक्सी इथाइल TPP में यूज हुआ था उसमें ये यूज हो जाता है। इस रिएक्शन के दौरान CoASH कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में और इस तरह से वो रिएक्शन जो कि पायरोवेट से स्टार्ट हुआ था ये एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन पर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, पायरोवेट यहाँ पर यूज हुआ और फाइनली हमें हासिल हो गया एसिटाइल CoA। 2 चीजें यूज हुई, एक पायरोवेट और एक CoASH। CoASH अलग जगह पर इसमें एंटर हुआ और पायरोवेट से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और अब हमें हासिल हो गया एसिटाइल CoA। तो इस तरीके से पायरोवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था।